हम आगे बढ़ते हैं तो अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो कहने का मतलब है कि इसमें काम आपका समाप्त हो गया था और कितना समय आपको उस काम को समाप्त होने में लगा है, हम इसमें ये देखेंगे। तो आगे देखते हैं इसकी पहचान क्या है। तो पहचान है कि भाई जब वाक्य के अंत में आपको समय मिले और समय के साथ क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी समय भी हो और साथ में रहा, रही, रहे हो, तो समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस है। अब आप अगर उदाहरण से देखें तो उदाहरण देखें, जैसे एक उदाहरण है, वे 2 दिन से घर में रो रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे लास्ट में रहा है, रही है, रहे में से एक आना चाहिए, तो रहे हैं आ रहा है लास्ट में, तो ये हो गया। साथ में समय आना चाहिए, तो समय देखो 2 दिन, तो ये 2 दिन का समय भी है और रहा, रही है, तो इसका मतलब ये किस चीज का, किसका सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यानी क्या आ रहा है, रहा, रहे आ रहा है और साथ में समय आ रहा है। दूसरे में आप देखें तो वह 2017 से दिल्ली में रह रहा है, 2017 से दिल्ली में रह रहा है, तो यहाँ देखें रहा है आ रहा है और समय 2017 है, तो यानी समय भी है और रहा, रही, रहे में से एक है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम अगर इसके सिंपल सेंटेंस की बात करें, यानी साधारण वाक्यों को हम पढ़ेंगे, तो साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या है, यानी रूल क्या है बनाने का। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव, और हैज हैव आप जानते हैं हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और फिर उसके बाद बीन आएगा, यानी हैज के साथ भी बीन लगेगा, हैव के साथ भी बीन लगेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे हैज आए चाहे हैव आए, दोनों के साथ बीन लगेगा। आगे बढ़े, वर्ब में आईएनजी लगेगी, यानी जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, और सिंस और फॉर के बाद आ जाएगा ईटीसी। तो आपको हैज हैव भी यहाँ पर पता चल गया, बस दो न्यू टर्म आए हैं जिसका नाम है सिंस और फॉर। तो ये सिंस और फॉर को जान लें, तो सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है इसको जान लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक फिक्स समय, जैसे मैं बोलूं आज सुबह, तो मैंने बात करी है कि आज की बात हो रही है। मैं बोलूं पिछले सोमवार को, तो यानी मैंने आज से जो पीछे सोमवार था उसकी बात कर रहा हूँ। या मैं बोलूँ 2020 को, तो यानी जो अभी चल रहा है 2022, उससे 2 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। या मैं बोलूँ 2017 की जनवरी को, तो इसमें मैंने क्या करा है, फिक्स करा है टाइम को, फिक्स, जैसे सुबह 9 बजे से, यानी आज सुबह 9 बजे से, यहाँ आज भी आना चाहिए, आज सुबह 9 बजे से। तो ये सारी चीजें क्या है, फिक्स करी है मैंने, जैसे आज सुबह, कल से 1980, आज सुबह 9 बजे से, तो इसमें क्या है, ये फिक्स समय है। जब ये फिक्स है इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, यानी सिंस लगेगा। और फॉर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि जब आप फिक्स नहीं करते हैं, जैसे मैं बोलूँ 4 दिनों से मैं खाना खा रहा हूँ, तो अब भाई पता नहीं कौन से 4 दिन की बात हो रही है, तो यहाँ फिक्स नहीं है इसलिए फॉर लगेगा। मैं कहूँ मैं पिछले महीने से पढ़ा रहा हूँ, अब कौन सा पिछला महीना है इसमें कोई फिक्स नहीं है इसलिए इसमें फॉर लगेगा। मैं कहूँ मैं 10 सालों से इस फैक्ट्री में कार्य कर रहा हूँ, तो अब कौन से 10 साल हैं आपने नहीं बताए। अगर मैं बोल देता पिछले 10 सालों से, तो पिछले 10 साल मतलब आज से काउंट करूंगा और जो पीछे 10 साल गुजर गए उनको लिखूंगा, तो वो फिक्स हो गया। तो पिछले 10 साल मतलब फिक्स हो गया, तो उसमें सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं केवल क्या बोलूं 10 सालों से, तो 10 साल फिक्स नहीं है इसलिए इसमें फॉर लगेगा। अगर मैं कहूं मैं 10 दिनों से नहा रहा हूं, अब कौन से 10 दिन हैं नहीं पता, तो फॉर लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं पिछले 10 दिनों से नहा रहा हूं, यानी मैंने फिक्स कर दिया, तो सिंस लगेगा। अगर मैं बोलूं रात से मैं सो रहा हूं, तो अब कौन सी रात है नहीं पता, यानी फिक्स नहीं है। और अगर मैं बोलूं पिछली रात से सो रहा हूं, तो इसका मतलब फिक्स हो गया, तो सिंस लग जाएगा। अगर मैं बोलूं आज सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने फिक्स कर दिया, तो ये आपका सिंस लग जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं सुबह से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैंने फिक्स नहीं किया, क्योंकि कौन सी सुबह हो रही है, कौन सी सुबह से पढ़ा रहे हैं कोई पता नहीं, इसलिए उसमें फॉर लगेगा। तो आई थिंक आपको सिंस और फॉर का मतलब पता चल चुका होगा। अब चलते हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस है वे 2 दिन से घर में रो रहे हैं।
तो इनमें वही काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड करना। तो वे आपका सब्जेक्ट हो गया, रो रहे हैं वर्ब हो गया, और कहाँ रो रहे हैं, घर में, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और 2 दिनों से ये आपका समय हो गया यानी टाइम हो गया। तो अब इसके सेंटेंस बनाएं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट वे है, तो वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो दे, और फिर हैव में से एक लगना है, तो दे प्लूरल नंबर है इसलिए इसमें हैव लगेगा, तो दे हैव। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब रोना, और रोना किस मीन्स होता है, या तो क्राई लिख लें या बीप लिख लें, तो CRYING क्राइंग या बीपिंग, आपको जो ठीक लगे वो लिख लें। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर में, तो इन होम, तो दे हैव बीन क्राइंग इन होम, ये, और सिंस और फॉर में से एक लगाना है। तो आप देखें 2 दिन, तो क्या ये 2 दिन फिक्स है, कौन से 2 दिन नहीं पता। अगर मैं बोलूं पिछले 2 दिन तो सिंस लगता, लेकिन यहाँ तो मैंने केवल 2 दिन बोले हैं, तो इसका मतलब फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं होता तो क्या लगता है, 4, तो लगेगा 4। फिर उसके बाद आपका 2 दिन है, तो 2 दिन को क्या बोलेंगे, 2 डेज। ये आपका सेंटेंस है। तो दे हैव बीन क्राइंग इन होम फॉर 2 डेज। अगला सेंटेंस है, वह 2017 से दिल्ली में रह रहा है, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट, रह रहा हो गया वर्ब, और कहाँ रह रहा है, दिल्ली में, तो ये ऑब्जेक्ट, और 2017 आपका टाइम यानी समय। अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो वह का हो गया, लड़के की बात हो रही है, तो ही, फिर हैज में से एक, तो ही सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा, तो हैज। उसके बाद हैज आए चाहे हैव आए, बीन लगता है तो बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो रहना क्या होता है, लिव, और लिव में आईएनजी लगा देंगे तो लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इन दिल्ली, दिल्ली में, तो मैं का इंग्लिश आई इन, और दिल्ली, तो दिल्ली। अब लगना है सिंस या फॉर में से एक, तो देखें जरा, सिंस आपको पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स समय के लिए है, फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो यहाँ देखें फिक्स हो गया ना 2017 से, तो कौन सी 2017 आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि 2017 तो अभी गई है, तो ये फिक्स हो गया, तो इसलिए लग जाएगा क्या, सिंस 2017। तो ये आपका सेंटेंस है, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2017। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस में।